हेलो डियर पेरेंट्स, क्या आपके बच्चे को भी हिंदी पढ़ने, लिखने, इंग्लिश पढ़ने, लिखने या बोलने में दिक्कत है? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे लास्ट तक देखिएगा। आज मैं आप सभी को मिलवाना चाहूंगा सबसे पहले समर्थ प्रजापत से। ये जो है लास्ट ईयर इन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया था और जिस प्रकार से बेसिक्स में किसी बच्चे को दिक्कत होती है, सेम प्रॉब्लम इन्हें भी थी। लेकिन हमारे स्कूल की एक क्वालिटी ये है कि जब भी किसी बच्चे का एडमिशन होता है और जब फर्स्ट डे होता है क्लास में, तो हम सभी बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेकर उसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में डिवाइड कर देते हैं। अब ये लेवल 1 to 3 क्या है? आप सभी जानते हैं कि यदि एक क्लास में 30 स्टूडेंट सीटेड हैं, तो उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें सब कुछ आता है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा बहुत आता है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेकर 1 to 3 लेवल में डिवाइड कर देते हैं। लेवल 1 का मतलब ये है कि बच्चे को सब कुछ आता है, लेवल 2 थोड़ा बहुत, लेवल 3 कुछ भी नहीं। अब लेवल 1 में यदि बच्चा चला गया है तो हम उसको स्टार्टिंग से ही रोबोटिक्स, एआई, कोडिंग ये सिखाना स्टार्ट करेंगे। यदि बच्चा लेवल 2 में है, इट मींस एवरेज है, तो ऑफ कोर्स हम उसे बेसिक्स क्लियर करवाएंगे। और यदि बच्चा लेवल 3 में है तो हम उसे बेसिक्स क्लियर के साथ साथ अनाराम, एबीसीडी ये सब चीजों के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लास भी प्रोवाइड करेंगे ताकि उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजीली क्लियर हो पाए। तो समर्थ जो है हमारे साथ है। समर्थ से हाय टू द ऑडियंस। हाय एवरीवन। समर्थ जब स्कूल में लास्ट एडमिशन उन्होंने लिया था तो ऑफकोर्स उसे लेवल 3 मिला था। लेवल 3 में हमने उसके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए और आज समर्थ ऑफकोर्स 8th बोर्ड एग्जाम में है और हम सपोज करते हैं कि हाफ फील्ड एग्जाम में भी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था और एनुअल में भी वो मोर देन 80% इजीली गेन करेगा। तो मैं समर्थ से कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा कि यदि आपके बच्चे को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप लेवल स्टडी करवाकर, बेसिक्स क्लियर करवाकर कैसे इसे कंप्लीट करवा सकते हैं। सो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ समर्थ से। समर्थ, आपको जैसे इंग्लिश पढ़ने में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी, तो सबसे पहले हमने आपके जो वर्ण है, अक्षर है, वो क्लियर करवाए। आपको अक्षर का जो इंग्लिश मीनिंग होता है, KCQ वगैरह कंप्लीट करवाया। तो मैं स्टार्टिंग वहीं से करता हूँ। जस्ट टेल मी, क के लिए क्या आता है? KCQ प, T M, M Y, Y R, R आ की मात्रा, A छोटी ए की मात्रा, I ए की मात्रा, E आई की मात्रा। A I। अच्छा, यदि मैं आपसे कहूं KIN तो इसको आप क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे? A के लिए का, I के लिए छोटी की मात्रा और N के लिए N ना मीन्स किन किन। अच्छा, मैंने कहा POT। के लिए का, O के लिए O की मात्रा और T के लिए टा, पॉट। तो इस प्रकार से आज समर्थ बहुत ही आसानी से पढ़ना भी सीख गया है, बोलना भी सीख गया है इंग्लिश। अभी मैं आगे उसका एक टेस्ट भी लूंगा। अब फ्रेंड्स, आपको एक चीज और समझना पड़ेगी कि यदि हमने बच्चे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा दिए, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि 90% तो हमें रिजल्ट अच्छा दिखाई देता है, पर 10% कहीं ना कहीं हमें इश्यूज या प्रॉब्लम आती है। सपोज कीजिए हमने 15 से 20 दिन या 1 मंथ मैक्सिमम बच्चों को बेसिक्स क्लियर करवा दिया, बट उसके बाद तो ऑफकोर्स हमें सिलेबस पे आना होगा, तो बेसिक्स का रिवीजन करवाना बहुत जरूरी है। तो ये सेम टू सेम जो प्रॉब्लम्स थी कि बच्चे का रिवीजन भी हो और उसे आगे सब कुछ याद भी रहे। टीचर के पास कई बार ऐसा होता है कि इतना समय नहीं है कि वो वापस सब कुछ रिवीजन करवाए, क्योंकि ऑफकोर्स बोर्ड एग्जाम है, चैप्टर्स कंप्लीट करवाना बहुत जरूरी है, छुट्टियां बहुत है। तो इसीलिए हमने एक और कॉन्सेप्ट अपनाया जो है बर्डी टीचर कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, एक्चुअली बर्डी टीचर कॉन्सेप्ट है क्या, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा सभी से। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम कई बार फैमिली को भी नहीं बताते हैं, बट ऑफकोर्स फ्रेंड्स को बताते हैं। तो सेम टू सेम हमने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया क्लास में। कई बार ये होता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस हैं बट हम शाय नेचर के कारण टीचर से नहीं पूछ पा रहे हैं, या इसलिए भी नहीं पूछ रहे हैं कि हो सकता है दूसरे बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो इसीलिए हम लेकर आए बड़ी टीचर कॉन्सेप्ट। यदि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है और यदि वो टीचर से कहीं ना कहीं पूछने में उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपने बड़ी टीचर से भी इसे कंसर्न कर सकता है और इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हमें सभी बच्चों में दिखाई दिया। अभी आपको समझ के साथ साथ एक स्टूडेंट और दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है अनुग्रह। अनुग्रह से हाय टू द ऑडियंस। हेलो एवरीवन।
अच्छा, अनुग्रह का क्या वर्क है? आप सभी जानते हैं क्लास में आपको दो तरह के स्टूडेंट दिखाई देते हैं। एक तो वो जो पढ़ने में पुअर हैं और दूसरे वो जो बहुत ही अच्छे हैं स्टडी में। हमने दोनों को ही मैचअप कर दिया, साथ में कर दिया। मतलब एक ऐसा बच्चा जो पढ़ने में ब्रिलियंट है वो उस बच्चे के साथ बैठेगा जिससे पढ़ने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो वो है बडी टीचर कॉन्सेप्ट। और अनुग्रह से मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा बड़ी टीचर जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड। अनुग्रह, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन समर्थ आपसे पूछते थे? जब इनका बेसिक क्लियर हुआ बेसिक लेवल में, तो इनका पूरा बेसिक जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। और फिर जब सिलेबस की क्लासेस लगी तब जो हार्ड वर्ड का प्रोनाउंसिएशन था वो ही मुझसे पूछते थे। जैसे उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स पूछे, क्वेश्चन पूछे, मैंने उनका प्रोनाउंसिएशन भी बताया और मीन्स भी बताया। मतलब कहने के इनको जो हार्ड प्रोनाउंसिएशन थी उसमें दिक्कत आती थी तो आपने उसे क्लियर किया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको इससे क्या फायदा मिला बड़ी टीचर बनकर? कभी कभी ये मुझसे ऐसे भी वर्ड क्वेश्चन पूछ लेते थे जो मुझे भी नहीं पता थे। मैं उन वर्ड क्वेश्चंस के बारे में डीपली स्टडी करता था और इनको मीन्स के साथ साथ उसका प्रोनाउंसिएशन उसका बताता था। तो फिर मुझे भी अच्छा लगने लग गया कि मैं भी टीचर्स के जैसे किसी को भी सिखा सकता हूँ, उनको पढ़ा सकता हूँ। तो ऑफ कोर्स बड़ी टीचर से भी एक, जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो ऑफ कोर्स उसे जो प्रॉब्लम आ रही है, कई बार ऐसा होता है कि वो आंसर हमें नहीं पता है तो हम उसका बिल्कुल डेप्थ स्टडी करते हैं और इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। और कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो ऑफ कोर्स इसीलिए हम जो बड़ी टीचर कॉन्सेप्ट है उस पर हमने काम किया। एट द एंड आज ऑफ कोर्स समर्थ ट्रांसलेशंस भी जानता है, काफी अच्छे लेवल पे स्टडी कर रहा है। पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाई हैं। आगे जो हमारी वीडियो हो सकता है आए तो मैं कुछ पेरेंट्स से भी आपकी बात कर रहा हूँ। तो मैं कुछ क्वेश्चंस और पूछना चाहूंगा समर्थ से जो है ट्रांसलेशन से रिलेटेड। समर्थ, जस्ट टेल मी, इफ आई आस्क यू, मैं बाजार जाना चाहूंगा। I would like to go to market. ओके, मुझे बाजार जाना चाहिए। I should go to market. मैं बाजार जा सकता था। I could go to market. मैं बाजार जा सकता हूँ। I can go to market. मेरे पास 5 कारें होंगी। I will have 5 cars. मेरे पास 5 कारें थी। I had 5 cars. मैं अच्छा था। I was good. मैं अच्छा हूँ। I am good. तो इस प्रकार से आज समर्थ ट्रांसलेशन भी जानता है और आगे ऑफ कोर्स अच्छी स्टडी कर रहा है। मैं सभी पेरेंट्स से या टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप कभी भी किसी बच्चे को ऐसा ना समझें कि ये नहीं कर पाएगा। यदि हम अपने थोड़े एफर्ट्स लगाएंगे तो ऑफ कोर्स ये आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।